गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, तो न्यूमेरिकल्स आपने लोगों ने सॉल्व किया, ट्राई किया। मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो उसका सॉल्यूशन भेजा, जैसा जिस पर हुआ वैसा उसने किया। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से टिपिकल थे, थोड़े से लेवल के थे, और कुछ डिफरेंट टाइप के, तो उस टाइप के सवाल आपने नहीं किए। तो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन मैंने आपको PDF फाइल के रूप में भेजे। कुछ सवाल जो अलग टाइप के थे, जिनको अपने को समझने के लिए बोर्ड की ज़रूरत रहेगी, बिल्कुल अलग थे, पहले आपने नहीं किए, उनको अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन था, वो इंग्लिश मीडियम में भेजा गया था, हिंदी मीडियम में भेजा गया था, तो लगभग एक ही कंसेप्ट था उसका। उस सवाल को अपन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, जो इंग्लिश मीडियम को क्वेश्चन भेजे थे उसमें था। तो क्वेश्चन क्या था, कंसेप्ट एक ही है हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, केवल वो डेटा अलग अलग हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या था, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m kg एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाई इंसुलेटिंग थ्रेड ईच ऑफ लेंथ l मीटर एंड द नेग्लिजिबल मास इफ थीटा इज द एंगल which each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, so that अपने शो करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सवाल क्या है, हिंदी में इसको समझेंगे कि दो गोले दिए हुए हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एक समान m और प्रत्येक का आवेश एक बराबर Q कूलम है। क्या काम किया है, एक ही बिंदु से इनको लटकाया गया है। किससे लटकाया गया है, एक इंसुलेटिंग थ्रेड यानी एक कुचालक डोरी या धागा या रस्सी, उसकी सहायता से, जिसकी प्रत्येक धागे की लंबाई, प्रत्येक डोरी की लंबाई L मीटर है और उनका जो द्रव्यमान है वो नेग्लिजिबल यानी नगण्य है। इफ़ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, यानी एक थीटा कोण अगर डोरी बनाती है ऊर्ध्व दिशा से, तो हमको साम्य अवस्था की अवस्था में सिद्ध करना है। तो यहाँ पर तो सवाल में चार्ज m और चार्ज q और मास m दिया है, लेंथ l दी है, एंगल थीटा दिया है, और बाकी जो सवाल जो न्यूमेरिकल्स थे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, उसमें उनका डेटा दिया हुआ है। कंसेप्ट एक ही है। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझेंगे तो हमने क्या लिया, कंसेप्ट जैसे ऐसे समझते हैं कि एक डोरी ये है और एक डोरी अपन ने ये मान ली, दो डोरी हमने समान लंबाई की मान ली। ये समान लंबाई की दो डोरियां हैं जिनकी प्रत्येक की लंबाई एक समान L है। इनके निचले सिरे पर हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोले लटकाए गए हैं। यहाँ पर एक गोला बांध दिया, एक गोला यहाँ पर बांध दिया। जो गोले बांधे हैं वो एक बराबर हैं। एक बराबर किस में है, द्रव्यमान में, नहीं, मास इक्वल है m और चार्ज इक्वल है q। उनको हमने सस्पेंडेड कर दिया एक ही पॉइंट से। तो एक पॉइंट है जहाँ से हमने दोनों को लटका दिया। अब दोनों पर आवेश बराबर हैं, तो एक जैसी प्रकृति के, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, तो रिपेल करके यहाँ पर हट जाते हैं। उस केस में अपने को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, जो डेटा क्वेश्चन में दिखा हुआ है। तो क्या प्रूव करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 mg L साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखते हैं सवाल, एक बार इसका डायग्राम समझेंगे। क्या लिया कि हमने एक कोई रिजिड सरफेस यानी दृढ़ आधार ले लिया, इसमें एक कोई पॉइंट है जहाँ से हमने सस्पेंड किया है, तो दोनों डोरियों को लटका दिया है, तो दोनों डोरियां एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, रिपेल करेंगी। इस पर जो चार्ज पार्टिकल है, इस पर जो चार्ज पार्टिकल है, इस तरीके से सस्पेंड कर दी हैं, और इसकी लंबाई L है। ये जो स्फीयर्स हमने लटकाए हैं, गोले लटकाए हैं, हर एक का मास m है, तो उस मास की वजह से इस पर वेट नीचे की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द अर्थ, जमीन की तरफ mg, ऐसे ही इस पर लगेगा, कितना लगेगा mg। ठीक है, हमने माना इनके बीच की दूरी r है किसी स्थिति में। ठीक है, अब क्या काम करना है, ये गोला और ये गोला एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। हमने माना F फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि वर्टिकल से ये जो यानी ऊर्ध्व दिशा से जो एंगल बनाती है, प्रत्येक डोरी एक बराबर बनाती है थीटा। कितना एंगल बनाती है, थीटा। अब एक चीज़ और होगी, एक तो इस पर फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड्स, एक रिपल्सन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत का एक प्रतिकर्षण बल m, F लग रहा है, ये mg लग रहा है। डोरी में टेंशन फोर्स और लगेगा T, डोरी तभी तो तनी अवस्था में रहेगी। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T। आप ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये लेंथ L थी।
अब क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये जो टेंशन टी है उसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, यानी घटक होंगे। एक घटक ऊपर की तरफ होगा टी का, तो थीटा कोण यहाँ पर बना रहा है तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पर उसको ऊर्ध्व दिशा में तो ये टी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कंडीशन आएगी, ये एंगल थीटा तो ये टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब सवाल में दिया है कि इक्विलिब्रियम में है, यानी संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स यहाँ पर ये जो चार लग रहे हैं उसमें ये दो अपोजिट डायरेक्शन में, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब टी कॉस थीटा इसको ऊपर उठाएगा और एम जी इसको नीचे गिराएगा। तो ना तो एम जी की वजह से नीचे जा रहा है और ना टी कॉस थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एफ जो है वो इसको बाहर हटाएगा और टी साइन थीटा अंदर ले जाएगा। तो ना ही ये अंदर जा रहा है ना ही ये बाहर जा रहा है। इसका मतलब संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो इट मीन्स टी साइन थीटा इसके बराबर हो जाएगा एफ के बराबर। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, एक में 2 का भाग दे दिया तो टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा कितना बचेगा, एफ बटे एम जी। टी से टी कट गया तो ये बचा टेन थीटा बराबर एफ बटे एम जी। एफ बराबर हो जाएगा एम जी इंटू टेन थीटा। परंतु हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, बीच की डिस्टेंस ये आर स्क्वायर हो गया। तो देन क्या हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। लेकिन आर हमको सवाल में नहीं दी है, तो आर नहीं दिए तो हम आर को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। तो ये एक कोण बना जिसमें ये जो एंगल है वो तो थीटा है, ये लंबाई एल है और ये हो गया r/2, आधी हो जाएगी, टोटल आर है तो ये r/2। कोण के सामने की भुजा तो ये परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस और इसका बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, तो साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, तो r/2 अपॉन में l, यह इसका मतलब r/2l। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2l साइन थीटा। r की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो तो क्या मिलेगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन r की जगह हमने क्या लगा दिया 2l साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। तो के क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4mg l स्क्वायर टेन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4mg l स्क्वायर टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में के। अब सवाल में जो दिया है वो अपने को प्रूव करना है 4πε0 के टर्म में। तो के की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 4mg l स्क्वायर टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1/4πε0। तो ये 4πε0 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 4mg l स्क्वायर टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 4πε0। यही सिद्ध करना था, 4mg l स्क्वायर तो 4mg l स्क्वायर टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और ब्रैकेट में 4πε0 बात समझ में आ गई। तो क्या काम करना था, सवाल में जो दिया हुआ है उस डेटा के हिसाब से अपन यहाँ पर जो करने वाले हैं, तो आप 11th में पढ़कर आए थे FBD फ्री बॉडी डायग्राम, तो जिसमें न्यूटन्स लॉ का यूज कर रहे थे।
न्यूटन के जो नियम थे उसका यूज करते हुए तो ये अवस्था करते हैं, उस अवस्था को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इन दोनों को बैलेंस, एक इन दोनों को बैलेंस, ये दो इक्वेशन आगे, इनको सॉल्व करना है, बस इतना सा काम करना। ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए न्यूमेरिकल एक हिंदी मीडियम में दिया था, एक इंग्लिश मीडियम में दिया था। तो हिंदी मीडियम में तो दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 24 और इंग्लिश मीडियम में था क्वेश्चन नंबर 16 एंड 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हिंदी मीडियम के लिए था वो देखेंगे। ये क्वेश्चन 14 था किसका, इंग्लिश मीडियम का। तो ये फॉर्मूले जैसा हो गया, सभी के लिए हो गया, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, एक फॉर्मूला है। अभी हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। सवाल यही है, उसमें क्या दिया है कि सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, सरकंडा मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, तो जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पर आवेश की गणना कीजिए। अब यही जो सवाल हमारे पास था, उसमें सवाल में क्या दिया है कि प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो m की जगह हम क्या लगा देंगे, 10 ग्राम। 120 सेंटीमीटर लंबे धागे से लटकाई गई है, तो L जो है धागे की लंबाई, L का मान कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे दूर हटेंगे, तो बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये R का मान दिया है, तो हमको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक ही हो गया। तो R की वैल्यू कितनी दी हमको, तो R की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, और तब प्रत्येक पर आवेश की गणना करनी है। सीधा सीधा अपन डेटा लगाएं, सॉल्व करते हैं। सरल सा सवाल है, मैं एक बार बताता हूँ आपको। तो अपन यहाँ तक का जो काम कर चुके हैं, इसी को हम सीधा सीधा यूज करने वाले हैं। अभी आपको प्रूव करके बताया था, इसी को आपको सवाल में डायरेक्ट यूज नहीं करना है, सवाल में तो इसी तरीके से आपको करना है, भाग दे के सॉल्व करोगे यहाँ तक आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी मीडियम, क्या सवाल था कि इसमें जो द्रव्यमान है प्रत्येक का मास दिया है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये हो गया 10⁻³ kg, मतलब m = 10⁻² kg हो गया सीधा सीधा। जो सिल्क का धागा दिया है उसकी लंबाई, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द थ्रेड, वो दिया है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1.2 मीटर, 100 का भाग दे देंगे। और जो बीच की जो डिस्टेंस है r = 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर। Q अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, जानते कैसे, तो अभी हमने सॉल्व किया इसलिए हम कर रहे हैं। आपको तो सॉल्व करना ही है, आप ऐसा नहीं करोगे, हम जानते हैं ये फॉर्मूला नहीं है लर्न करने के लिए, आपको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, KQ² / R² = mg tan थीटा। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको g की वैल्यू नहीं दी जाए तो आप g की वैल्यू 10 लगाकर सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा आसान रहेगा हमारे लिए। तो 9 × 10⁹ Q² सॉल्व करना है, R की वैल्यू है 5 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर, m की वैल्यू 10⁻², ये हो गया, g की वैल्यू 10 और tan थीटा इसमें दिया है क्या, नहीं दिया है, तो tan थीटा अपने को निकालना पड़ेगा। चलिए निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। यही ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें जो डेटा दिया हुआ उस डेटा का यूज़ करेंगे। सरल सी कहानी है, क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये कंडीशन आई, ये थीटा है, ये 120 है, टोटल 5 है, तो ये बचा 5/2। हमको निकालना है ये, तो माइनर एंगल के लिए tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली = sin थीटा। कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की ले लो। 120 सेंटीमीटर की तुलना में 2.5 बहुत नगण्य है, निग्लेक्जिबल है, तो यही sin थीटा का बराबर है। sin थीटा का मान लंब बटे कर्ण यानी 5/2/120, तो 5/240 हो गया। काट दो, 5 से कितनी बार कटेगा, 1/5 = 20 और 5/40 48। 1/48 किसकी वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू। अब वैल्यू पुट करनी है, तो Q² बराबर कितना आएगा, ये तो बचा 10⁻⁻1 × tan थीटा। अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे,
मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर तो 25 10 टू दी पावर -4, ये बटे में जाएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, वैल्यू पुट कर दो। tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है अपने को बस। तो क्या आएगा, डायग्राम मैंने मिटा दिया, अगली बार दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट सवाल के लिए। तो क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 10 टू दी पावर -5, 25 है घात -5 होगी बटे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और 10 की वैल्यू कितनी है 1/48। ठीक, सही है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25/9 इंटू 48 और इंटू 10 टू दी पावर -5 और -9 ऊपर गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25/9 इंटू 48 इंटू 10 टू दी पावर -14, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 25/9 इंटू 48 इंटू 10 टू दी पावर -14। सॉल्व किया तो वर्गमूल लेंगे, 25 का तो 5 आ गया, -14 का -7 आ गया, 9 का 3 आ गया, अंडर रूट 48, 16 3 48, 16 गुणा 3 ले सकते हैं, वेरी गुड। तो 16 का तो 4 आ गया और रूट में 3 बचा, तो 5/3 चौक 12, 12 रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। सॉल्व करेंगे तो पावर्स -6 दी है, -8, हाँ सही है, एक पावर बढ़ जाएगी 50, तो इसको हम लिख सकते हैं, और 50 बटे 12 रूट 3 पावर -8 हो गई, इसलिए इसको टोटल सॉल्व करने का जो कैलकुलेशन आएगी, स्क्वायर रूट लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कितना आंसर दिया है, तो आंसर दिया है 2.38 10 टू दी पावर -8, तो प्लस माइनस 2.38 10 टू दी पावर -8 चार्ज है। तो क्या काम करना था इस सवाल में, हमको सारा डेटा वैसा का वैसा दिया था, आर हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया पिछला उसमें आर अपने एज्यूम किया था, यहाँ पर आर नहीं दिया है, कहीं पर भी आर की कोई स्थिति नहीं है, एंगल दिया है तो उससे पिछले में आर माना था, यहाँ पर आर दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया, तो थीटा निकालने के लिए हमने वो ट्राइंगल का यूज किया। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश मीडियम, उसमें क्या सवाल था, तो 2 स्मॉल स्फीयर्स each of mass 10 to the power -6 kg are suspended from a point by a silk thread of 50 centimeter long. They are equally charged and repel each other to a distance 20 centimeter apart. Calculate charge on each. चार्ज इक्वल अपने को कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू है, तो इसमें क्या दिया है, एक तो मास दिया है, यहाँ पर अलग था, यहाँ पर 10 to the power -6 क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है। थ्रेड की लंबाई जो दिए रखी है वो दी है 50 सेंटीमीटर, तो एल के बने। डिस्टेंस आर की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक। क्यू निकालना है, जी की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दी थी तो हमने 10 लगाई, यहाँ पर दी है तो 9.8 लगाकर सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा ही डिक्टो आपको सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 16। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ सवाल थे जो आपको उस एक्सरसाइज में दिए हुए थे करने के लिए, वो आपने किए। कई लोगों ने क्वेश्चन किए, अच्छी बात है, आपके लिए क्लैप एप्रिसिएट, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं किए, ये अच्छी बात नहीं है। आप नहीं करोगे तो फिर आप सीखोगे कैसे? पेपर आपको बोर्ड का देना ही है, भले ही स्कूल कभी भी लगे आपको पेपर देना ही है, देना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात यह है ज़िंदगी में पढ़ना तो है। इस साल चलो 11वीं तुम्हारी ऐसी होगी वगैरह एग्जाम दिए, लेकिन आगे कुछ ना कुछ कंपटीशन करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, तो पढ़ने की आदत आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर नहीं करेंगे। इसलिए करिए, ज़रूर करिए। एक सवाल आपको लास्ट वीडियो में दिया था, उसमें जो जीपी थी यानी गुणोत्तर श्रेणी, उसमें अपने एक गलती कर दी थी, तो a/a+r लगा दिया था, a-r है। थोड़ा सा करेक्शन है, वो कई जो समझदार स्टूडेंट थे जिन्होंने ध्यान दिया, जिन्होंने देखा, उसको मुझे ध्यान दिलाया, कुछ ने फ़ोन करके, कुछ ने मैसेज करके, लेकिन अधिकांश लोग सोते रहे। लंबी नींद, गहरी नींद 4 महीने में आपकी ख़त्म ही नहीं हुई। जागिए, जागोगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्या था कि एक एक्स एक्सिस पर रखे हुए थे, ओरिजिन पर रखा हुआ था 1 कूलम, फिर कहाँ पर रखा था, 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 4 पे, सेंटीमीटर, मीटर था,
नहीं सॉरी सेंटीमीटर था, क्या था सवाल में, चलो जो भी था वो सेंटीमीटर मीटर कुछ भी था, अपने को जो फॉर्मूले में गलती की थी वो ध्यान करना है। तो अपन ने जो निकाला था तो F इज इक्वल टू के क्यू क्यू वन, और ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 का 2 4 फिर 8 दिया था, 8 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट नंबर की सीरीज है। तो 9 × 10⁹ ये था, क्यू की वैल्यू 1 कूलाम, इसकी 1 माइक्रो कूलाम, तो -6 हो गई थी। ये आ गया 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो था इसमें ये हमारी जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अब ये जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका जो अनंत की गुणोत्तर श्रेणी होती है उसका हल पिछली बार जो लगा दिया था वो a प्लस आर लगा दिया था, होता है a-r। तो सम ऑफ जीपी गुणोत्तर श्रेणी का योग जो होता है वो a/a-r होता है। हियर a क्या है, इसका पहला पद, फर्स्ट फंक्शन, जो इसका फर्स्ट टर्म है। तो एक सवाल में क्या है 1/1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। r जो होता है वो सार्वंतर होता है, नहीं डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना है, तो 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 गुना है, तो यहाँ पे 1/4, ठीक है। देन सम कितना आ जाएगा, तो a/a-r, तो 1/1 माइनस 1/4, सॉल्व किया तो 1/3/4 में से 1 गया तो 3/4 बचा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4/3। तो ये टोटल जो ब्रैकेट की वैल्यू है उसकी वैल्यू पिछले साल अपन ने गलत कर दी थी, यहाँ पर जो आएगी वो सही कर रहे हैं अपन। तो 9 × 10⁻, ये 3, तो ये बचा, और ये कितना बचेगा 4/3। 3 से 9 कट गए 3 बार, तो 3 × 4 × 10⁻3। तो ये F इक्वल टू आ गया 12 × 10⁻3, यानी 12,000 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको करने के लिए दिए थे, उनका सॉल्यूशन था। ये अच्छी बात है आपने किए, जिन्होंने नहीं किए वो आप करना शुरू कर दें, करिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी, तभी आप सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। थैंक यू।